हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुबह के बजे हैं 8 और शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना आपके सामने लेके आई हूँ। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ के बारे में। एक मेरी गार्डनर सिस्टर ने भी पूछा है कि आजकल बहुत गर्मी है तो कलियाँ सड़ के और ब्लैक होकर वो झड़ के गिर रही हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि तापमान जो है अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज का सुबह का मौसम देखो, आसमान कितना साफ़ है और ये सूर्य देवता देखो कैसे खिले हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं छत पे हूँ और हवा बहुत ठंडी है मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि बरसात यहाँ हमारे जिस एरिया में मैं रहती हूँ मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, जीरकपुर में, इधर बारिश तकरीबन हर 2-3 दिन बाद गैप में हो रही है, जिसके कारण इधर हमारे मौसम जो है ठंडा है। शिमला यहाँ से पास में है, 3 घंटे की दूरी पर शिमला है यहाँ से। तो आसपास हमारे दून एरिया होने की वजह से मौसम क्लाइमेट जो है अभी अच्छा है। तो इस वजह से पौधे अभी सभी स्वस्थ हैं, हरे भरे हैं। इस समस्या का भी मेरे सामने कुछ ऐसा कारण नहीं आया। तो अब इस चीज़ से निजात आप कैसे पा सकते हैं मैं बताती हूँ। अब देखो, गर्मी अधिक हो जाती है। हमें जब गर्मी अधिक महसूस होती है तो हम क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं? अब आप कहोगे हम कैसे बोलें, आप तो फ़ोन पे हो। हाँ तो सुनो, कैसे अपनी गर्मी दूर भगाते हैं। आप बाहर से आते हैं और अभी इतना टेम्परेचर नहीं है। बाकी जहाँ जिधर जिधर एरिया में, अलग अलग एरिया में मेरे भाई बहन रहते हैं, तो हो सकता है वो एरिया में गर्मैश होगी। तो बाहर से आते ही हमें क्या होता है कि हमें पीने को कुछ मिले। और आगे इधर भी हमारे जब जून जुलाई का महीना आएगा तो कितनी तपश हो जाती है। तो हमें प्यास की जगह अगर कोई खाने के लिए भोजन दे, लो खा लो, आगे रख दें। बाहर से आ रहे हैं हम गर्मी में तप के, है ना, चल के आ रहे हैं, गर्मी में भाग भाग के आ रहे हैं, तो आते ही हमारे सामने को कहे ये लो खा लो, तो खाने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें होगा कुछ ठंडी ठंडी ना पेय पदार्थ मिले, हमें कुछ पीने के लिए अच्छा अच्छा मिले हमें, तो हमें जिससे राहत मिले, ठंडक मिले। तो उसके लिए हमने क्या करना है? अभी आज मैं पौधों के लिए, पौधों की गर्मी को दूर करने के लिए आपको कुछ पेय पदार्थ बताऊंगी। ठंडी खाद ऑर्गेनिक जो है, आप इनको पेय पदार्थ के रूप में अपने पौधों को कैसे दे सकते हैं, जिससे इनकी जो है, इनको राहत मिले और इनके फ्लावरिंग में कोई कमी ना आए। पौधे आपके फ्रूटिंग अच्छी करें, लहलहाते रहें और किसी तरह की भी कोई कमी ना आए। तो अब हमने क्या करना है, आते हैं अपने इस टॉपिक पर मेन, कि पौधों को हरा भरा कैसे रखा जाए, इनको गर्मी से कैसे बचाया जाए, है ना। तो देखो, पौधे ही हमें सब कुछ देते हैं। जो हम लगाए होते हैं ना हमने पौधे, वही हमें सारा कुछ देते हैं। लेकिन क्या है, हमें पता नहीं होता। चीज़ें जो हैं हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो आज मैं बताती हूँ। मेरे भाई बहनों ने, कईयों ने छत पे कड़ी पत्ता लगाया होगा। ये देखो कड़ी पत्ता है ना। हम सोचते हैं कि ये कड़ी पत्ता लग गया तो चलो इसको क्या करना है, चल जी दाल बनाई है, इसके पत्ते तोड़ो, छौंका लगाओ, कड़ी बनाई है, उसमें पत्ते का छौंका लगाओ, चल जी छुट्टी। बस हम यहाँ तक सीमित रखते हैं। लेकिन गार्डनर है ना जो हम भाई बहन, इनकी जो भी चीज़ें हमने छत पे लगाई होती हैं, उसकी ना हर चीज़ में डीपली जाया करो। अपने आप वो उसमें घुसोगे तो आपको हर चीज़ का निवारण मिलेगा। अब कड़ी पत्ते में क्या पाया जाता है, आप सोचोगे। कड़ी पत्ता देखो, खाने में इंसान के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है ना। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है आपके ये जो कड़ी पत्ते में? आयरन, पौधों के लिए, इनकी जड़ों के लिए, इनके तनों के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। तो इसमें है, इसमें कैल्शियम भी है। कैल्शियम की पूर्ति हम चूने द्वारा भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन सी जो पत्तों को खूब तंदुरुस्त और चमकदार रखता है, चमक जो आती है विटामिन सी से आती है, तो वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अब हमने कड़ी पत्ते का प्रयोग कैसे करना है? अब पेय पदार्थ 1 सुनो ध्यान से।
कड़ी पत्ता 5 से 6 मुट्ठी पत्तियां लेकर आपने क्या करना है, 2 kg पानी, कम से कम 2 से 3 kg पानी लो। इसकी 5 से 6 मुट्ठी पत्तियां लेकर सिर्फ कड़ी पत्ता, मैं बार बता रही हूँ, बीच में इसमें ना कोई हमने कड़वी नीम डालनी है, कड़वा पेय पदार्थ नहीं हमने पौधों को पिलाना अभी, वो जब जरूरत होगी वो मैं बताऊंगी। अभी हमने इनको ठंडा रखना है और इनकी कमी को पूर्ण करना है। गर्मी आ रही है, इनको कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, है ना, बहुत कुछ चाहिए। तो ये कड़ी पत्ते से हम कैसा पूरा करेंगे। 5-6 मुट्ठी कड़ी पत्ते लेकर आपने 2 से 3 लीटर पानी लेना है। उन पत्तियों को क्या करो, उबाल दो। उबालने के बाद हमने क्या करना है, उबालने के बाद हमने उस पानी को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने उस पानी को छान लेना है, ठीक है। और नंबर 2 सावधानियां बताने जा रही हूँ कि उसमें हमने उस पानी को डाइल्यूट नहीं करना। हमने उस पानी को यानी कि और पानी डालकर, कच्चा पानी डालकर हमने उसको पतला नहीं करना। जो हमने 2 लीटर लिया है उसमें हमने 5 से 6 मुट्ठी जो पत्तियां डाली, उबाली हैं, उस 2 लीटर पानी को एज इट इज़ ही, जब पौधों में सारों में ऐसे पानी दिया हुआ होगा, सूखी मिट्टी में नहीं डालना, गीली मिट्टी में डालोगे तो उनकी जड़ों तक जल्दी से पानी जाएगा और वो पिएंगे और उनको वो ताकत जल्दी से लिक्विड रूप में, पेय पदार्थ के रूप में उनको जड़ों को मिलेगी। तो आपने गिलास 2-2 गिलास अपने गमलों में उस पानी को डालना है। ये तो हो गया आपका कड़ी पत्ते का। इससे क्या, पौधों की आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, मिनरल्स जो हैं इनके पौधों के पूरे होंगे। तो आपकी फ्रूटिंग जो है इसी तरह ही बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब आ गया दूसरा, एलोवेरा। एलोवेरा देखो सबकी छत पे होता है, मुझे लगता है मैक्सिमम होता है, 100 में से कोई 2 या 3% होंगे जिनकी छत पे एलोवेरा नहीं होगा। एलोवेरा किसे बोलते हैं, क्वार पाठा। ये देखो ये एलोवेरा है ना, ये एलोवेरा है, अपनी छत पे ज़रूर लगाएं। इससे क्या है, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि एलोवेरा का जूस पी लो, हम पी लें। अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम पिएं, तो पौधे क्यों ना पिएं, बोलो। अगर हम पीते हैं, हम अपने फ़ायदे देखते हैं कि इससे ये बीमारियां दूर होंगी, इससे ये मिलेगा, हमें इससे ये प्राप्त होगा, तो एलोवेरा पौधों के लिए क्यों फ़ायदा नहीं है। देखो पौधे ही पौधों की जान बचाते हैं। एलोवेरा में क्या क्या पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। इसमें भी विटामिन हैं कई तरह के, इसमें ई भी है, विटामिन सी इसमें भी है, कैल्शियम की पूर्ति ये भी करता है, कैल्शियम इसमें भी है, पोटाशियम है जो फ्रूट को बड़ा करता है, फ्रूट लाने में सहायक होता है, पोटाश का स्तोत्र ये भी है, पोटाशियम इसमें भी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। और इसमें जिंक, सबसे बड़ी बात, जिंक भी है। जिंक क्या करता है, पत्ते याद है आपके जो पत्ते ब्राउन हो जाते हैं, ज़्यादातर तो पीली पत्तियों की शिकायत आती है। जो ये पेय पदार्थ बता रही हूँ उससे कभी पीले पत्ते नहीं होंगे आपके, पौधे ऐसे हरे भरे लहलहाते हुए होंगे। तो जिंक जो है आपका, जो ब्राउन उनकी टिप्स हो जाती हैं पत्तों की, जैसे जंग लगा होता है, वो चीज़ें आपके पौधों के ऊपर कभी नहीं आएंगी। तो इसमें जिंक भी पाया जाता है ना। और इसमें मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम क्या काम करता है, अब जब तक हमें हर चीज़ की गहराई नहीं पता होगी ना, तो हम कैसे उसका जो है अनुपालन करेंगे, कैसे उसका प्रयोग करेंगे, है ना। पता होगा गहराई तक तो तभी हम कर पाएंगे ना, तभी हम इतनी अधिक से अधिक ये फ्रूटिंग ले पाएंगे, छोटे से छोटे पौधों पर अधिक से अधिक फ्रूटिंग पाएंगे। तो कैसे पाएंगे। अच्छा, मैग्नीशियम का काम क्या होता है, पौधों के पत्तों में, पौधों के जो उसमें है पत्तों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रखने में कामयाब होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सूर्य द्वारा, और तो मैग्नीशियम भी जो है उस क्रिया को पूरा करता है। आपके पौधों को हरा रखने में, पत्तों का रंग जो हरा होता है वो इसी की वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से। मैग्नीशियम जो है पौधों के पोषक तत्व बनाने में भी सहायक होता है। अगर ये चीज़ इसको पौधों को नहीं मिलेगी तो वो अपने खाने को कैसे पौधों की टहनियों तक और फ्रूट तक पहुंचाएगा। मैग्नीशियम की सबसे बड़ी इसमें भूमिका है। तो इसलिए आप एलोवेरा को
वो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ कितना लेना है। अभी मैं दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ। सपोज करो एलोवेरा 500 ग्राम आपने लिया है, तो 500 ग्राम में 5 लीटर पानी, 5-5 का हिसाब रखो आप। 500 ग्राम एलोवेरा आपने बारीक बारीक काट लेना है और उसमें 5 लीटर पानी में आप उसको एलोवेरा को काट के, ठीक है, और उसको 3 से 4 दिन के लिए भिगो के रख दो। उसको हिला दो दिन में एक बार, और भिगोकर उस पानी को, उसको भी डाइल्यूट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन सावधानी, उसको कच्चा पानी डाल के हमने और दोबारा उसका सत्यानाश नहीं करना हमने, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसमें उतना ही पानी रहने देना है, उसमें पानी नहीं मिलाना। 5 लीटर जो है आपका पानी तैयार हो जाएगा। एक दिन जैसे कड़ी पत्ते के पानी का जूस दे दो, पिलाओ उनको ठंडा ठंडा। इसी तरह ही एलोवेरा का भी जूस बना के आप अपने पौधों में पहले आके पानी देना है। मैं बार बार ये हिदायत देती हूँ, पहले आके अपने पौधों की मिट्टी को गीला करें। जब उसमें आप लिक्विड डालोगे, जो पेय पदार्थ इनको पिलाओगे, वो तुरंत उनकी जड़ों के अंदर जाएगा और उसको वो लेंगे और पौधों के कान खड़े हो जाएंगे, ऐसे हरे भरे लहलहाते, ऐसे खूब अच्छे से हो जाएंगे। किसी तरह की आपको कोई भी तंगी नहीं आएगी। अब देखो, ये 2 हो गए आपके। तीसरा स्तोत्र और ठंडा बताती हूँ। ये दोनों ठंडे खाते हैं। ये गर्मियों में आपने हर हफ्ते रिशफल करके, यानी कि अल्टरनेटिव डेज पर आपने इनको यूज़ करना है। तीसरा पेय पदार्थ को कूल जो है आपका ऑर्गेनिक रूप में चूना पनवाड़ी से ले आओ, पान वाले से। मैंने ये भी बताया हुआ आपको। अगर पान वाले से नहीं मिलता खुला, तो आप जो हार्डवेयर की दुकानें हैं वहाँ से आप चूना लो, ठीक है। और वो चूना ला के क्या करो, उसको 2 दिन भिगो दो ताकि उसकी ऊष्मा निकल जाए, गर्मी निकल जाए, और उसका पानी नितार के, पानी उसका नितार लेना है। चूने को नहीं डायरेक्ट डालना पौधों में। इसी तरह फिर अपने पौधों में आके पानी दो उनको, पहले उनकी प्यास बुझाओ और फिर उनको ताकत दो, ठीक है। वो चूने वाला पानी आपने क्या करना है, जैसे एक मग्गा वो पानी नितार के उसको आपने 5 लीटर पानी में, 1 मग्गा 5 लीटर पानी में 1:5 का अनुपात बनाना है। उस पानी को आप पौधों में हर 2 दिन बाद दे दो, हर 2 दिन में दे दो। और देखना, जैसे ये मेरे पौधे आप सब्जियां देख रहे हो लगी हुई, आपको इसी तरह ही सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ आपको लगी हुई, भरी हुई इसी तरह ही मिलेगी। देखना, इसी तरह आपके पौधे हरे भरे और लहलहाते हुए इसी तरह ही आपके पौधे होंगे। कभी पौधों में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, ना आयरन की कमी आएगी, ना मैग्नीशियम की आएगी, ना कैल्शियम की आएगी, ना पोटाशियम की आएगी, ना जिंक की आएगी। अब ये देखो, हमने गार्डन में लगे हुए पौधों से ही पौधों को जो ज़रूरत होती है, जिन मिनरल्स की, जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, हमें बाज़ार से खाद्य लाने की ये ज़रूरत नहीं है, ना पैसा खर्चना, और फ्री के आप पेय पदार्थ इनको पिलाओ और मज़े से आप खुश रहो, और आपके पौधे भी खुश रहेंगे, लहलहाते रहेंगे, ठीक है। आपको भरपूर सब्जियां देंगे, आप उनका आनंद उठा सकोगे। तो और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना। जो जिन भाई बहनों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, या आपके आसपास के जो मित्र होंगे, उनको भी, जो गार्डनिंग करते हैं, उनको भी ये जो है आप अपना, उनका बेनिफिट हो जाएगा, वो भी लाभ उठा सकेंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं मित्र भाई बंधु, जो पहली बार मेरी वीडियो को देखते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले इसी तरह नए नए टॉपिक, नए विषय आपके साथ अपने अनुभव शेयर कर सकूं। और फिर मिलती हूं नई विषय के साथ और नई वीडियो में। आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो देख के मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मेरे द्वारा बताई हुई ऑर्गेनिक 3 पेय पदार्थ पौधों को देने वाला तरीका आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं यही करती हूँ, मैं अपना अनुभव ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई कहीं से पढ़ती नहीं, ना किसी का सुनती हूँ, मेरी अपना अनुभव होता है। जो मैं करती हूँ अपने पौधों पे, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।